ये शेर अफजल मरवत साहब बाहर आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं मरवत साहब, ये देखिए शेर अफजल मरवत जो है वो बाहर आ गए। इनको किस किया है शेर अफजल मरवत ने, अली मोहम्मद खान को किस किया, बोसा दिया। और ये देखिए शेर अफजल मरवत के बेटे को किस कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट पहुंचा दिया गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बाद शेर अफजल मरवत, ये देख सकते हैं मरवत साहब इस वक्त पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट हाउस। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, वेव कर रहे हैं। और इस वक्त इंतजार किया जा रहा था शेर अफजल मरवत का, और अब शेर अफजल मरवत यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी इस वक्त शेर अफजल मरवत के साथ मौजूद हैं। अब वो गाड़ी से उतरेंगे, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे। दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इस वक्त पहुंचाया गया है, गाड़ी को अंदर लाया गया है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर इस वक्त वो मौजूद हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद अब शेर अफजल मरवत जो हैं उनको यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी हिसाब में इस वक्त शेर अफजल मरवत को यहाँ पर पहुँचाया गया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, शेर अफजल मरवत गाड़ी में मौजूद हैं, इसके साथ साथ शेख वकास अकरम मौजूद हैं और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब ये गाड़ी से उतरेंगे तो हम कोशिश करेंगे इनसे बात करें। ये बदस्तूर गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और गाड़ी इस वक्त पार्किंग की जानिब बढ़ रही है। मरवत साहब अभी इस गाड़ी से उतरेंगे और फिर उनसे बात भी करेंगे। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस की पार्किंग के अंदर गाड़ी दाखिल हो चुकी है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस वक्त शेर अफजल मरवत यहाँ पर उनको लाया गया है। आप मनाजिर देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद शेर अफजल मरवत जो है उनको यहाँ पर पहुँचाया गया है। गाड़ी से उतरने वाले हैं, चूँकि बहुत वसी पार्किंग है, इसकी वजह से गाड़ी को अंदर लाया गया है पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में। और इस वक्त जो स्टाफ है पार्लियामेंट हाउस का, सिक्योरिटी स्टाफ, वो इस वक्त यहाँ पर उन्होंने गाड़ी को हिसार में दिया हुआ है और इस वक्त अंदर उनको लाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये अब यहाँ पर उनको उतारा जाएगा गाड़ी के अंदर से। ये गाड़ी से अब यहाँ से उतारा जाएगा। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये भी गाड़ी खुलेगी और आप देखेंगे कि मरवत साहब अब यहाँ पर गुफ्तगू भी करेंगे, उससे बात करेंगे। इससे पहले ये देखिए इस वक्त नारे भी लगाए जा रहे हैं और ये अली मोहम्मद खान साहब इनको वेलकम करने के लिए आ गए हैं। अली मोहम्मद खान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ये शेर अफजल मरवत साहब बाहर आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं मरवत साहब, ये देखिए शेर अफजल मरवत जो है वो बाहर आ गए। इनको किस किया है शेर अफजल मरवत ने, अली मोहम्मद खान को किस किया, बोसा दिया। और ये देखिए शेर अफजल मरवत के बेटे को किस कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, मनाजिर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। शेर अफजल मरवत ने अपने बेटे को अपने साथ ले लिया है। मनाजिर देख सकते हैं, किस कर रहे हैं अपने बेटों को शेर अफजल मरवत। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत जज्बाती इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मरवत साहब अपने बेटे को उन्होंने अपना गोद ले लिया। जी शेर अफजल मरवत साहब क्या कहना चाहेंगे? रात को इस्लामाबाद पुलिस ने हम पे तशद्दुद किया है और तकरीबन सुबह 4 बजे हमें लॉकअप में डाला। किसके कहने पर किया? ये DIG ऑपरेशन के कहने पे हुआ है। मरवत साहब आप लोग पीछे निकल जाए भाई। आप देख सकते हैं IG को क्या कहेंगे? मरवत साहब, IG साहब, ये धक्के आपको क्यों लग रहे हैं?
डोगर साहब तशद्दुद हुआ है तशद्दुद हुआ है शेख साहब क्या कहना चाहेंगे इस वक्त लिफ्ट में दाखिल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और लिफ्ट में अब ये ऊपर जाएंगे असेंबली हॉल। जी हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, ठीक है, हम हक के साथ खड़े हैं और हक के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ये इनकी जो नाजायज FIR है, ये 2 नंबर FIR है, ये जलसे कैसे घबरा गए, इनसे हम आइंदा भी जलसे करेंगे, इसे भी जलसे दिखाएंगे, ठीक है, जहाँ तक ताकत दिखाएंगे। तो वहाँ पर एक रॉड निकला हुआ था, उससे चोट लग गई थी, ठीक है, उससे चोट लगी थी। पैगाम क्या देना चाहेंगे? ये जो नेकापोश हमें लेके जिस तरह नेकापोश मतलब असेंबली में अपनी हुकूमत की रियासत की हर वक्त तबीयत ख़राब होती है, घर से लड़के आते हैं, क्या मसला है। कल से स्पीकर साहब ने उनको हुक्म दिया है कि इनको लेके आएँ। 11 सवा 11 बजे का इजलास शुरू हुआ पड़ा है और ये इस वक्त कितने बजे हैं? ये 1 बजने वाला है। तो मुझे नहीं पता कि कानून पे अमल करने से इनकी तबीयत पे इतना बोझ क्यों पड़ता है। आपको लगता है हर गलत काम इनसे करा लो, बंदे उठवा लो, गायब करवा लो, रात को निकाब पहन के ले जाओ। और ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब किसी को पता है किधर हैं? हमारे तो गंडापुर साहब के पीछे बड़े ड्रामे, 9 घंटे से नहीं है, 9 घंटे से नहीं है, और 72 घंटे से मुल्क का वजीर आजम गायब है। आपके पार्लियामेंट हाउस से बंदे उठा लिए गए, तुसी किथे हो? शहबाज शरीफ साहब इथे आओ। जिस अवाम ने आपको वजीर आजम की इज्जत दी है, हालांकि फॉर्म 47 से ही सही, उधर आके बताओ न वो आ रहे हैं। और वजीर दाखिला साहब तो ऐसे गायब हुए हैं, ऐसे गायब हुए हैं जैसे इस मुल्क में कोई वजीर दाखिला ही नहीं है। अच्छा सर, ये देखें कितनी यहाँ पर वक्त का पहिया कैसे बदलता है। इसी जगह पे शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए जेल से लाते हुए उनके मेहमान होते थे, आज आप हैं। ये रवायत ख़त्म नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, सबक तो सबसे पहले उनको सीखना चाहिए जो एक दूसरे के साथ पिछले 40 साल से ये करते रहे। तो अगर इतने ही ये आजमूदा कार और तजर्बाकार सियासतदान हैं तो ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान तो छोड़ें, साउथ एशिया और पूरी यूरोप और दुनिया की तारीख में शायद ऐसी मिसालें नहीं हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट हाउस से उठा के ले गए। ये एजाज़ भी, ये वर्ल्ड कप, ये सोने का कप भी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब उनके नसीब में था। बहुत से कप उनके नसीब में है। सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करना और जनरल जिलानी साहब के साथ मिलके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक अवामी हुकूमत का खात्मा करना, IGI बनाना, तो बड़े बड़े कप हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कप है। सर, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या कहते हैं कि आखिर होगा क्या?